प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भैया ऐसा प्रेम करना है ठाकुर जी ते, ऐसी भक्ति करनी है कि ठाकुर जी अपनी ठकुराई भूलें। उन्हें ये याद क्यों रहता है कि वे ठाकुर जी हैं। प्रेम जहां पर अद्भुत किया जाता है वहां पर व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है। प्रेम जब अद्भुत प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल जाता है। कई जगह राजाओं के लिए सुना गया कि राजा अपनी सिंहासन से उतर करके, अपना मुकुट उतार करके, अपने घोड़े छोड़ करके, अपने राजकीय वस्त्र छोड़ करके जाते थे। वो वही जगह होगी जहां प्रेम अतीत में किया गया हो। तुकाराम जी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज जाते थे और आपको पता है श्री तुकाराम जी के प्रति शिवाजी महाराज का इतना प्रेम क्यों था। उनके अभंग सुनते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो अभंग सुनकर के, जो अभंग में शब्द होते थे उनको सुनकर के जहां बैठे होते थे रणभूमि में, रात में बैठे बैठे पूरी प्रजा तो दूसरे दिन का निर्णय कर रही है, कैसे युद्ध होगा, क्या होगा, मुगलों को कैसे परास्त करना है, पर श्री शिवाजी महाराज पूरे दिन का सिर में इतना भार होता था तो रात्रि बैठ करके श्री तुकाराम जी का अभंग पढ़ते थे। और जब अभंग पढ़ते थे ना तो वे भूल जाते थे कि वे रणभूमि में बैठे हैं, वे छत्रपति हैं, वे शिवाजी हैं, वे महाराज हैं। ये विस्मृति कराने की सामर्थ्य केवल प्रेम में होती है। आप अपनी स्थिति नहीं भूल पा रहे हो, आप अपनी योग्यताएं नहीं भूल पा रहे हो, आप अपनी श्रेष्ठताएं नहीं भूल पा रहे हो, तो सब इसका मतलब सामने वाले ने वह प्रेम दिया नहीं है आपको। शिवाजी महाराज एक दिन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अनेक रत्न अपने सैनिकों के द्वारा श्री तुकाराम जी के पास देहू भिजवाए। तो देहू में एक पर्वत था जहां बैठकर के श्री तुकाराम जी भजन करते थे। आज भी शिवाजी महाराज का नाम ले लिया जाता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। उस समय जब शिवाजी महाराज थे तब उनका कोई नाम ले लेता था तो क्या स्थिति होती होगी। और उस समय पूरे देहू में हल्ला हो गया, क्यों, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक आए हैं और रत्न संदूकों में भर भर के लेके आए हैं। कहां जा रहे हैं? तुकाराम जी महाराज के पास। श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए। तुकाराम जी बोले, कहां से आए? बोले, हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको भेजा है और ये सब धन आपके लिए भेजा है। उन्हें पता चला था कि आपकी पूर्व पत्नी और बच्चे की मृत्यु अकाल के कारण हुई। इतना धन का अभाव आपने अपने जीवन में देखा तो हमारे महाराज के मन में आया कि आपका अभंग वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये सब आपके लिए भेजा, आप स्वीकार करें। तुकाराम जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले, जिसको कृष्ण रत्न मिल गया हो उसको अन्य रत्नों में रुचि नहीं होती है। आप इतने सारे रत्न उसको दीजिए जिसको इस रत्न की इच्छा हो, पर मुझे तो मेरे विट्ठल रत्न मिल चुके हैं। मुझे तो एक ऐसा नील रत्न मिला है, उस रत्न के बाद मुझे किसी रत्न की इच्छा नहीं है। मैं शिवाजी महाराज के द्वारा भेजे गए इन सब रत्नों को सिर से लगाता हूं, सबको प्रणम्य मानता हूं, पर वस्तु उसको दी जाए जिसको उसकी आवश्यकता हो। मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं, उनका प्रेम मेरे चित्त में है, मैं उसी में परिपूर्ण हूं। मैं शिवाजी महाराज के द्वारा भेजे गए इन सब रत्नों को सिर से लगाता हूं, सबको प्रणम्य मानता हूं, पर वस्तु उसको दी जाए जिसको उसकी आवश्यकता हो। मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं, उनका प्रेम मेरे चित्त में है, मैं उसी में परिपूर्ण हूं।
सैनिक बोले कि कहीं शिवाजी महाराज हमसे नाराज हो गए तो हम क्यों ले आए वापस। बोले आप मेरा उत्तर उनको सुना दीजिएगा। और शिवाजी महाराज ने जब ये उत्तर सुना ना, भाई बोलना बड़ी बात है, पर स्थिति में, बिगड़ी हुई स्थिति में बोलना एक विशेष बात है। तुकाराम जी के पास में इतनी संपत्ति, इतना धन वैभव नहीं है, तब भी वो ठुकरा रहे हैं। शिवाजी महाराज दूसरे दिन ही निकले देहू के लिए और तुकाराम जी का दर्शन करने गए। और तुकाराम जी के चरणों में जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। अभी तक आपके अभंग पढ़ता था, आपके प्रवचनों को किसी के माध्यम से सुनता था, मेरे मन में अत्यंत शांति का अनुभव होता, पर कल जो आपने प्रत्युत्तर दिया उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु आप ही हैं, मेरे सर्वस्व आप हैं। तुकाराम जी में अब हम आप जैसा कोई होता, हमसे तो छोटे मोटे नेता भी अगर हाथ मिलाते हैं तो हम फोटो खिंचा के घर में मड़वा के लगवाते, देखो इनसे हमारा संबंध है। लेकिन तुकाराम जी महाराज क्या कहते हैं, आपका गुरु मैं नहीं हूं तो इधर की तरफ जंगलों में चले जाइए, वहां जाकर के आपको समर्थ गुरु रामदास मिलेंगे, वही आपके गुरु हैं, उन्हीं का आश्रय आप लीजिए, आपके गुरु वही हैं। आप भले ही मुझसे दिशा ले लीजिए, मेरे अभंग आप सुनते हैं, मेरे भाव प्रवचन आपको प्रिय हैं, वो उसके लिए मैं आपको रोक नहीं सकता, आप सुन तो किसी को भी सकते हैं, पर अगर गुरु बनाने की आपकी इच्छा है तो आपके गुरु समर्थ गुरु श्री रामदास वन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां जाओ। शिवाजी महाराज के नेत्र सजल हो गए। कोई व्यक्ति इतना त्यागशील कैसे हो सकता है? एक छत्रपति महाराज सामने बैठ करके कह रहा है कि मुझे शिष्य बना लीजिए, और तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं आपके गुरु बनने योग्य नहीं हूं, आपके गुरु तो वे हैं। मैं एक बात कहा करता हूं कि जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं ना, तो त्याग की स्थिति आती है। जब तक ठाकुर जी जीवन में नहीं आ गए तब तक संग्रह की स्थिति बनी रहेगी, इकट्ठा करूं मैं, कितना धन, कितना नाम, कितना यश, कितने लोग, कितना वैभव। लेकिन जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं ना, तो त्याग की स्थिति आती है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ठाकुर जी एक बार आ गए तो किसी और को बसाने का मन नहीं होगा फिर चित्त में, वो ही रहे बस। वेद व्यास जी महाराज को श्री नारद जी कहते हैं, नारद जी, व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं इनमें भगवान का ऐश्वर्य प्रधान बताया है, प्रेम प्रधान आपने कुछ लिखा नहीं, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अपने चित्त को संतुष्ट करने के लिए अब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, ठाकुर जी का ऐश्वर्य नहीं, ठाकुर जी की प्रभुता नहीं, उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में ठाकुर जी का प्रेम प्रधान है। बंधुओं, आप मंदिर जाते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, एकादशी करते हो, मंगलवार के व्रत करते हो, सोमवार के व्रत करते हो, प्रदोष के व्रत करते हो, इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। ये बात श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। ठाकुर जी को यदि प्रसन्न करना है तो एक बात का ध्यान रखिए, हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों में हम निर्णय कैसा लेते हैं, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। परिस्थिति आई है, ठाकुर जी को हंसी कब आती है हमारे ऊपर? जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, ये करें, ये करें, ये खाएं, ये खाएं, इससे मिलें, उससे मिलें,
यहां जाएं कि वहां जाएं, सोच में पड़े, इससे पूछो उससे पूछो वहां पूछो 10 लोगों से जब पूछते ठाकुर जी बहुत हंसते हैं, बोले बस अब ये हार रहा है, अपने जीवन के निर्णय लेने की इसमें सामर्थ्य नहीं रही है। पर जब जीवन में कोई स्थिति आती है विचलित कर देने वाली, और आप निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के उस कार्य पर चल पड़ते हैं, और वो निर्णय ऐसा नहीं होता, निर्णय कोई सामान्य नहीं होता, अद्भुत होता है, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और निर्णय लेने की सामर्थ्य आप में कैसे आएगी? किसी एक गुरु का आश्रय लीजिए, कथा का आश्रय लीजिए, एक सत्संग का आश्रय लीजिए। सत्संग, मैं कथाओं में कहा करता हूं, कथा भक्ति भागवत केवल इसलिए नहीं करनी है क्योंकि इससे भगवान मिलते हैं, नहीं, भगवान मिलना बहुत दूर की बात है, इसलिए करना है क्योंकि इससे आप एक अच्छे मानव बनते हो। निर्णयात्मिका बुद्धि, कुछ गलत मत समझिएगा मेरी बात को, पर कथा में हमसे तिगुनी उम्र के लोग आते हैं, कई बार युवा भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, पर 2-2 गुनी अवस्था के लोग भी आते हैं, और उनके प्रश्नों का समाधान उनसे 2 गुना छोटा बालक बैठ के मंच से करता है। कैसे? आपने हमसे ज्यादा जीवन देख लिया, आप हमसे 50 साल बड़े हैं, आप हमसे ज्यादा दुनिया देख चुके हैं, फिर हमारा उत्तर आपका निर्णय कैसे बन गया? केवल कथा, सत्संग। सत्संग जब जीवन में आता है तो 20 वर्ष का बालक, 18 वर्ष का बालक, 22 वर्ष का बालक, 15 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का ध्रुव प्रहलाद भी ऐसा निर्णय लेता है कि पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलती है। सत्संग आप लोग आज YouTube पर सुनते हैं कथा, Facebook पर सुनते हैं कथा, सोशल मीडिया पर सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कई बार पता है क्यों सुनी जाती है? क्योंकि इतनी भाग दौड़ में उसको सुनने से थोड़ी शांति मिल जाती है हमको। 1 मिनट की कथा, 2 मिनट की रील देख ली, शांति मिल गई हृदय को। पर वो शांति कांस्टेंट रहनी चाहिए चित्त में, 1-2 क्षण की शांति नहीं होनी चाहिए। मतलब पानी पीने के बाद में प्यास बुझनी चाहिए एक लंबे समय के लिए, लेकिन पानी पीते जा रहे हैं, प्यास बुझ ही नहीं रही है, पीते जा रहे हैं तो आप परेशान हो जाओगे। अभी स्थिति हमारी ऐसी है कि हम बार बार पानी पी रहे हैं और प्यास बुझ नहीं रही है। बस जितनी देर पानी लेते हैं उतनी देर आराम मिलता है, पानी का सिप हटते ही हमें फिर प्यास लगने लगती है। होना ऐसा चाहिए कि एक बार का जल पिए तो कम से कम अगले 2, 2.5, 3 घंटे के लिए आप उससे तृप्त रहो। सत्संग सुधा ऐसा होना चाहिए, कथा ऐसी होनी चाहिए। भुसावल में अभी कथा हुई है, ये सप्ताह कथा कम से कम अगले 7 वर्षों के लिए आपके लिए एक मतलब निर्णयात्मिका, एक ऊर्जावान, एक स्थिति लेकर के आपके चित्त में आवे, तब तो कथा सुनना आपका सार्थक है। सत्संग, कथा, भक्ति, ये आपके जीवन के कई बड़े से बड़े निर्णयों में कैसा निर्णय होना चाहिए वो सिखाती है कथा।